अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है फ़ानी बदायूनी। देखिए, फ़ानी बदायूनी के सवानहियात और तर्ज तहरीर ये भी गज़लियात के झेल में पूछी जा सकती है। देखिए, गज़ल जो फ़ानी बदायूनी का आपके दो टॉपिक में है, चूंकि आपके मुकम्मल मुकम्मल गज़ल करके हर शायर की दो दो गज़लें सिलेबस में शामिल हैं। गज़ल पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा फ़ानी बदायूनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ़ानी बदायूनी कौन थे, कब पैदा हुए, क्या इन्होंने कारनामे उर्दू अदब के लिए किए थे, इन तमाम के बारे में जानेंगे। देखिए, फ़ानी बदायूनी साहब, फ़ानी बदायूनी जो हैं, इनका ताल्लुक बदायूं से है। जिस तरह असगर गोंडवी का ताल्लुक गोंडा से है, तो गोंडा से इनका ताल्लुक होने की वजह से गोंडवी कहलाए, अजीमाबाद से ताल्लुक होने की वजह से शाद अजीमाबादी कहलाए। ऐसे ही ये फ़ानी बदायूनी साहब है जिनका ताल्लुक है बदायूं, जो यूपी के अंदर है। इनकी पैदाइश सन 1879 को हुई। आपको लास्ट डेट याद रखनी है, 1879, और जगह बदायूं। ये 13 सितंबर को हुए या 10 सितंबर को, इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। फ़ानी बदायूनी का असल नाम था शौकत अली खान। देखिए, फ़ानी बदायूनी है, फिराक गोरखपुरी है, इनके असल नाम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि असल नाम और इनका जो शायराना नाम है उनसे बिल्कुल अलग नाम है। तो असल नाम इनका शौकत अली खान। ठीक है। और इनका तखल्लुस पहले था शौकत, बाद में ये फ़ानी तखल्लुस हुआ है। ठीक है। पहले इनका तखल्लुस क्या था? शौकत था। ये बदायूनी के ऊपर लगा हुआ नहीं, ये गलत है, बल्कि फ़ानी तखल्लुस है। ठीक है। फ़ानी बदायूनी के वालिद का नाम था शफाअत अली खान। क्या नाम था? शफाअत अली खान इनके वालिद का नाम था, जो एक थानेदार थे। बहरहाल थानेदार थे या तहसीलदार थे, कोई संबंध नहीं, आपको वालिद का नाम याद रखना है कि शफाअत अली खान था। फ़ानी बदायूनी का जद्दे आला इसालत खां शाह आलम बादशाह दिल्ली के जमाने में काबुल से हिंदुस्तान आए। काबुल जो अफगानिस्तान की दारुस सल्तनत है, राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह गालिब के बारे में पूछा जा सकता है या मोमिन के बारे में पूछा जा सकता है, बहरहाल इसी तरह फ़ानी बदायूनी के बारे में पूछा जाएगा कि उसके जद्दे आला या उनके आबा व अजदाद। अब चूंकि जद्दे आला का नाम मौजूद है आने वाले का, आबा व अजदाद में तो कॉमन होता है, मतलब कौन सा बुजुर्ग आया होगा, लेकिन यहाँ पर नाम फिक्स है कि कौन आया है। इसालत खां आया है। ठीक है। किसके जमाने में आया है? बादशाह शाह आलम के जमाने में। देखिए, मोस्टली शाह आलम के जमाने में आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है। तो शाह आलम के जमाने में वक्त पूछा जाएगा किस बादशाह के जमाने में आया था इनका जद्दे आला। फ़ानी बदायूनी का खानदानी ताल्लुक, ये ताल्लुक है यूसुफ जई अफगानों के कबीले उमर खैल से मिलता है। तो उमर खैल यूसुफ जई एक अफगानी कबीला होता है। ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा मलाला यूसुफ जई, इसी तरह ये भी क्या है, यूसुफ जई कबीले से ताल्लुक है इनका। फ़ानी बदायूनी का परदादा का नाम था बशारत खान। ठीक है। क्या नाम था? बशारत खान। फ़ानी बदायूनी की देखिए, इसके बाद ये तो इनका एक खानदानी नसबनामा है, किसका क्या नाम था, जद्दे आला कौन हिंदुस्तान में आया था, कहां से आए, काबुल से आए। ठीक है। किसके जमाने में आए? शाह आलम के जमाने में आए। उसके बाद इनका तालीम और ताल्लुम का सिलसिला शुरू होता है। तो फ़ानी बदायूनी ने सन 1897 में, कब? 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बदायूं से इंटर्स का इम्तिहान पास किया। ठीक है। और 1901 में इन्होंने बीए की डिग्री बरेली कॉलेज से हासिल की। किस कॉलेज में पढ़े थे? बरेली कॉलेज में। उसके बाद देखिए, फ़ानी बदायूनी ने 1906 में एलएलबी के लिए अलीगढ़ में दाखिला लिया। उस टाइम देखिए, अलीगढ़ सिर्फ एक कॉलेज था, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बना था। ठीक है। तो उससे पहले कॉलेज था अलीगढ़ में, उसी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया था एलएलबी के लिए। और 1906 में दाखिला लिया, 1908 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ से हासिल की, और उसके बाद हाईकोर्ट का इम्तिहान पास किया और लखनऊ में वकालत शुरू की। तो फ़ानी बदायूनी ने अपना जो मुलाजमत का सिलसिला शुरू किया था, किस नौकरी से किया था? वकालत से किया था। जैसे किसी ने मौलवी में से किया है, ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने किससे किया? वकालत से किया है। इन्होंने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। 11 साल की उम्र में ही शायरी शुरू की है मिर्जा गालिब साहब ने। ऐसे इन्होंने, और नाम की मुनासिबत से शौकत तखल्लुस इस्तेमाल किया। इब्तिदाई जो इनकी शायरी है वो शौकत तखल्लुस से मिलती है, जिस तरह गालिब के इब्तिदाई अशार मिलते हैं असद के तखल्लुस से। फ़ानी बदायूनी की पहली गजल 1890 को, जो फ़ानी बदायूनी की जो पहली गजल आपको बताई थी 1890 में थी, किस पर? रिंदाना ख्यालात। रिंदाना का मतलब होता है लुच्चापना, मतलब ये कि औबाश किस्म के ख्यालात। ठीक है। वाहियात ख्यालात, इन्हें कहते हैं रिंदाना। ये फारसी जबान का वर्ड है। फ़ानी बदायूनी ने 1898 ईस्वी में अपना पहला दीवान मुरत्तब किया। तब पहला दीवान मुरत्तब किया था, लेकिन उनके वालिद ने उसे गुस्से से नजर आतिश कर दिया। भाई, बच्चे की उम्र कम है, 1879 में पैदा हुए हैं, है ना, और मात्र 19 साल का होकर उन्होंने क्या एक औबाश की शायरी की थी, है।
और पहला दीवान मुरत्तब कर दिया है। वालिद साहब ने पढ़ ली होगी इनकी शायरी, जैसे आजकल के कुछ लोंडे लिखते हैं ना शेरो शायरी अपनी महबूबाओं के लिए, जब उनकी नोटबुक अगर उनके वालिद साहब को हाथ लग जाए, अगर मतलब वालिद पढ़ा लिखा हो तो पता लग जाता है बेटा किस चक्कर में घूम रहा है ना, तो फिर वो जला दी जाती नोटबुक। खैर आजकल की नोटबुक तो ऐसे इधर उधर की शायरी होती है, ये इन्होंने खुद ने मुरत्तब करदा शायरी थी, खुद ने मौशार लिखे थे। बहरहाल आप जब शायरी जला दी, शौकत तखल्लुस था 1898 तक इनका। 1899 में इन्होंने शौकत की जगह फानी तखल्लुस इस्तेमाल किया। कब? 1899 में। उसके बाद देखिए फानी बदायूनी ने 1906 से 1917 तक शायरी से किनारा कश रहे। कब? 1906 से 1917 तक तालीम ताल्लुम का सिलसिला भी रहा था। कुछ वालिद साहब नाराज थे, लेकिन बाद में तो क्या वालिद भी खुश हो गए होंगे क्योंकि उम्र बड़ी हो गई थी इनकी। फानी बदायूनी की गजल गोई की खुसूसियत कुनूतियत है, कुनूतियत की शायरी किया करते थे गजल गोई के अंदर। आगे देखिए फानी ने अपने कलाम इरफानियात फानी, विजदानियात फानी को हैदराबाद में देकर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दहली को दे दिया। ये दो कलाम किसको दिए थे? हैदराबाद में देकर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दहली को दे दिए थे। फानी बदायूनी की कुल 4 तसानीफ है। जुमला तसानीफ का मतलब होता है कुल इनकी 4 तसानीफ है। नंबर 1 दीवान फानी, बाक़ियात फानी, इरफानियात फानी, विजदानियात फानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिस तरह फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था जगत मोहन लाल रमा का, तो उनकी रुबाइयात रमा के नाम से तरह है ना, तो ऑप्शन में जो नाम था ना वो जगत मोहन लाल रमा, पूरा नाम नहीं दे रखा था, बस इतना लिख रखा था ऑप्शन में जगत मोहन, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। इसलिए कि अगर नाम नीचे पूरा नाम हो जाए जगत मोहन लाल रमा तो फिर पता लग जाता है भाई ऊपर भी रमा नीचे भी रमा, तो इसी की है। ऐसी दीवान फानी, बाक़ियात फानी, अब ये नाम फानी चूक लिख रहा है तो नीचे पूरा नाम नहीं होगा फानी बदायूनी, ठीक है, कुछ वो घुमा कर देंगे, शौकत तखल्लुस अगर दे दे तो। फानी के इंतकाल के बाद हैरत बदायूनी ने उनके कलाम को कुल्लियात फानी के नाम से तबाह करवाया। जिस तरह आपको पता है मिर्जा गालिब के खतूत को इम्तियाज अली खान आरशी ने मुरत्तब किया, 1937 में वो शाये हुए थे। इसी तरह फानी बदायूनी के जो कलाम है उसको कुल्लियात फानी के नाम से हैरत बदायूनी ने तरतीब दिया। आप इसको याद रखें। फानी की शायरी को प्रोफेसर मुगन्नी तबस्सुम ने 3 अदवार में तकसीम किया है। किसने? मुगन्नी तबस्सुम ने 3 अदवार में तकसीम किया है। जिस तरह अल्लामा इकबाल के शायरी के 3 दौर हैं, ठीक है, इसी तरह इनकी शायरी के भी क्या है 3 दौर बताए गए हैं। पहला दौर है जो तरतीबी दौर कहलाता है, तो फानी बदायूनी की शायरी का पहला दौर किस नाम से जाना जाता है? तरतीबी दौर से। 1890 से 1906 तक का जमाना, क्योंकि भाई 1879 में पैदा हुए थे, 11 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, तो 1890 से 1906 तक का जमाना ये कहलाता है कैसा? तरतीबी दौर कहलाता है, जिसमें इनका कलाम नजर आतिश तक कर दिया गया था। 1906 से 1917 तक चुके ये शायरी से दूर रहे, इसीलिए बीच के जो है ना 6 से 17 है, अब 17 से 27 स्टार्ट होगा, बीच के जो टाइम है तकरीबन 11 साल ये शेर व शायरी इन्होंने नहीं की थी, मुनक़ता हो गए थे। तो दूसरा दौर है 1917 से 1927 तक का जमाना, और उसके बाद तीसरा दौर है क्या है? 1927 से इनके इंतकाल तक का वक्त। तो ये इनके शायरी के 3 अदवार हैं, 3 दौर हैं। फानी अपनी शायरी के तीसरे दौर में 1933 ईस्वी में हैदराबाद तशरीफ लाए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पुट अप होगा, फानी अपनी शायरी के किस दौर में? ठीक है, मुगन्नी तबस्सुम के मुताबिक ये 3 दौर हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन नहीं है, एक खास प्रोफेसर के मुताबिक है। तो अपने तीसरे दौर में कहाँ आ गए थे? हैदराबाद तशरीफ ले आए थे ये। फानी बदायूनी की शायरी में मीर तकी मीर के लहजे की बाजियाफ्त मिलती है। मीर तकी मीर का जो अंदाज था गजल गोई के अंदर, वही फानी बदायूनी की शायरी में मिलता है। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने फानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा था। किसका? यासियात का इमाम फानी बदायूनी को किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फानी बदायूनी शायरी में हाली से मुतासर हुए। ये हाली की शायरी का, इनकी जो शायरी है, जिस तरह मीर तकी मीर का लहजा इनकी शायरी मिलता है, इनके गजलियत में मिलता है, इसी तरह इनकी शायरी में जो असर मिलता है ना, वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब का मिलता है। फानी बदायूनी की नज़मों में इल्म, दारे फानी, गम्माज़ी, मुख्तलिफ क़िताअत पर हाली का गहरा असर नजर आता है। ठीक है, फानी बदायूनी महानामा तस्नीम के मुदीर आला थे, जो दिसंबर 1930 में निकलना शुरू हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि तस्नीम के मुदीर आला कौन थे? तो फानी बदायूनी। या फानी बदायूनी किस रिसाला के मुदीर आला थे? एडिटर थे, संपादक थे, तो तस्नीम। उसके बाद देखिए फानी बदायूनी का इंतकाल 1941 को हैदराबाद में हो गया। चूंकि ये अपने शायरी के तीसरे दौर में हैदराबाद तशरीफ ले आए और आखिर तक ये हैदराबाद में ही रहे थे।
तो ये फानी बदायूनी के मुतालिक था, फानी बदायूनी की शायरी के बारे में था, उनकी सवाने हयात के बारे में था। उसके बाद देखिए असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका जो सिलेबस में है फानी बदायूनी की 2 गजलें, ठीक है, आपके सिलेबस में फानी बदायूनी की क्या है, 2 गजलें हैं। फानी बदायूनी की एक तो फर्स्ट गजल है माले सोजे गम है निहानी देखते जाओ, एक तो ये गजल है, एक आपकी क्या है दूसरी गजल है। पहले ये गजल देखते हैं। देखिए इसमें इश्क और मोहब्बत की दास्तान को बयान किया गया है। देखिए माल के माने होते हैं खत्म होना है, माल इसके माने होते हैं खत्म होना, समाप्त होना, इसके माने लौटने के भी आते हैं, इसके माने रजाअत के माने भी आते हैं, ठीक है। और गम गम होता ही है, निहानी माने होता है अंदरूनी, और शमा के माने होते हैं चराग, जिंदगानी जिंदगानी होता ही है। फानी कहते हैं कि हम महबूब के माले सोज गम हाय निहानी देखते जाओ, हमारे अंदर के गम देखते जाओ, है कि हम किस तरह के गम में डूबे हुए हैं। भड़क उठी है शमा जिंदगानी देखते जाओ, जब इश्क की शमा जागी उठी है तो अब जिंदगी में क्या क्या होता है ये भी देखते जाओ। ठीक, शायर कहते हैं कि हम महबूब के गम में किस कदर गम ज़दा है, किस कदर हम महबूब के गम में क्या डूबे हुए हैं, वो गम किस तरह हमारे अंदर तक क्या पहुंच चुका है, निहानी हमारे अंदर तक क्या महबूब का गम पहुंच चुका है। अब जब उसकी अंदरूनी हालत आपको देखनी है, हमारे अंदर जब इश्क की लो जाग उठी है तो अब आगे क्या क्या होता है ये भी देखते जाओ। कितना इब्तिदा इश्क है, देखते जाओ क्या होता है। तो देखिए इब्तिदा इश्क की शुरुआत जैसे होगी ना आपको ऐसी आंख उसका इंतहा होगी। इश्क की अगर इब्तिदा अच्छी होगी तो इंतहा भी अच्छी होगी। आगे देखिए चले भी आओ वो है कब्र फानी देखते जाओ। देखिए एक बात आपको यहाँ बता दें आपको, अब कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत से कहते हैं ये मक्ता का शेर है, तो जरूरी नहीं कि भाई तखल्लुस शायर गजल के आखिरी शेर में ही बयान करे। जैसे यहाँ पर देखिए फानी ने दूसरे शेर के अंदर, बल्कि जो मतला होता है उसके बाद मतला के बाद हुस्ने मतला होता है, तो हुस्ने मतला सानी भी उसे कह सकते हैं। मतला सानी के अंदर ही देखिए मक्ता का शेर यानी अपना तखल्लुस बयान कर दिया है। वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि वो तखल्लुस आखिरी शेर में ही होता है, लेकिन दरमियान में भी आ सकता है। चले भी आओ वो है कब्र फानी देखते जाओ, तुम अपने मरने वाले की निशानी देखते जाओ। यहाँ पर महबूब के लिए गम भरे अशार फानी कह रहा है कि मेरे महबूब है, कम से कम तुम फानी की कब्र ही देखते जाओ, यानी तुम उसकी जिंदगी में तो आ ना सके, सिर्फ हमसे आपसे क्या है मोहब्बत ही करते रहे हैं, तो आखिर में कम से कम आप फानी की कब्र ही देखते जाओ जो आपके महबूब की निशानी है। तुम अपने मरने वाले की निशानी देखते जाओ, अपने महबूब की अपने आशिक की क्या है एक निशानी तो देखते जाओ कि भाई यहाँ पर मेरा आशिक मदफून है। इसलिए अगर किसी से इश्क करो तो उससे मुलाकात भी करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोन पे बात करते हैं और महबूब इसी हाल में इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, मरने के बाद किसी से मिलने में क्या मिलना है। अभी क्या है किसी दिन, कहते हैं ना जब तक हयात है बाखबर रहो, कहीं ऐसा ना हो मौत की भी खबर ना हो। अभी क्या है किसी दिन खून रुला देगी ये खामोशी, खून रुला, खून मतलब खून यानी खून के आंसू रुला देना। ज़बाने हाल की जादू बयानी देखते जाओ, तो इनमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं जो आपको इसका मतलब ना पता हो। खामोशी खामोश होने के माने में आता है। और बहरहाल शायर कह रहा है कि अभी क्या है किसी दिन खून रुला देगी खामोशी के मेरे महबूब, आपकी जो ये खामोशी है, आप जो बिल्कुल खामोश हैं, यानी आप जो हमसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक साबित होगी हमारे लिए। और कोई दिन ऐसा आएगा कि ये हमें क्या खून के आंसू रुला देगी, और ऐसा होता है। इसलिए फिल वक्त हमारी जबान से क्या निकल रहा है वो ही देखते जाओ, जबान हाल की जादू बयानी देखते जाओ। हमारी जबान से हमारे मुंह से आपके लिए क्या निकल रहा है सिर्फ वो देख लो, है। इसलिए कि आप तो खामोश है, आप तो बोल नहीं रहे, तो आपकी खामोशी हमारे लिए बहुत क्या खतरनाक साबित होगी। अच्छा, गुरूर हुस्न का सदका कोई जाता है दुनिया से। सदका के कई माने आते हैं। सदका के माने देखिए देने के माने भी आता है, यानी सदका जो गरीबों के लिए दिया जाता है उसको भी कहते हैं। और गुरूर के माने होता है तकब्बुर, हुस्न के माने होता है खूबसूरती, खाक के माने होता है मिट्टी, और जवानी तो जवानी होती है, हम सब की जवानी है ना। तो इसमें शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही अपनी माशूका के लिए, जो जिन लोगों को अपनी जवानी पर और अपने हुस्न पर थोड़ा घमंड होता है ना कि हम तो बड़े हसीन हैं, तो भैया हुस्न कुछ दिनों के लिए है, 10 साल के लिए हुस्न होता है, उसके बाद बुढ़ापा ही स्टार्ट हो जाता है। तो फानी यही कह रहे हैं कि गुरूर हुस्न का सदका कोई जाता है दुनिया से, कि मेरे महबूब अपने हुस्न पर गुरूर और तकब्बुर ना कर। ये दायमी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि जो हमेशा हमेशा आपके पास रहे, हैं बाकी रहने वाली चीज नहीं है। इसलिए कि किसी की खाक में मिलती जवानी देखते जाओ, कि बहुत सारे हसीन और जमील खूबसूरत लोग इस दुनिया में के अंदर आए हुए हैं, कम से कम उनकी क्या है
खाक में मिलती जवानी, जवानी देखते जाओ, यानी हम जैसे जवान भी इस दुनिया से जा रहे हैं तो हमारे इस दुनिया के अंदर से जाना ही देख लो कि हम भी कम खूबसूरत थोड़ी हैं, ठीक है। ऐसा फानी साहब कह रहे हैं अपनी महबूबा से, ठीक है। अच्छा, इधर मुंह फेर कर क्या जिबह करते हो, उधर मुंह फेर कर, उधर मुंह फेर कर क्या जिबह करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। खंजर वो चाकू, ठीक है, छुरी वगैरह। तो उधर मुंह फेर कर क्या जिबे करते, उधर देखो। देखिए कुछ महबूबाएं ऐसी होती हैं अपने आशिक से डायरेक्ट तो बात कहती नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, इधर उधर की बातें करती। तो फानी यही कह रहा है कि मेरा महबूब तो उधर उधर की क्या बातें करती है, तुझे जो जो कुछ कहना है, जो कुछ आपको बताना है, जो कुछ आपकी भड़ास है, इधर मुंह करके ही बता दो, है ना। जिबह करना का माना कत्ल करना, यानी कि अपनी बातों से हमें जिबह करना, कत्ल करना है। इधर उधर की बातें मत करो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, और मेरी गर्दन पर अपने इश्क, जो तुम्हारा इश्क की एक रवानी चल रही है, मतलब तुम्हारे इश्क की वजह से जो मैं कत्ल होने जा रहा हूं, है। आपका इश्क किस कदर कातिल निकला है मेरे लिए, कम से कम वही देख लो कि आपके इश्क में मैं किस तरह मरता जा रहा हूं। ये मतलब है खंजर का मतलब यहाँ पर इश्क है, खंजर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इश्क के लिए बतौर इस्तियारा। आगे देखिए, बहारे जिंदगी का लुत्फ देखा और देखोगे, किसी का ऐशे मर्ग नागहानी देखते जाओ। मर्ग के माने होते हैं मौत, और लुत्फ के माने मजे लेना, लुत्फ अंदोज होना है, खुशनुमा हालत। और नागहानी का मतलब होता है ऐसी चीज जो ना टलने वाली हो, यानी जिसको टाला ना जा सकता। जैसे मौत नागहानी चीज है, इंसान दुनिया में तमाम चीजों का इनकार कर सकता है, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो यूं कह दे कि मुझे मौत नहीं आएगी। मौत एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता, वरना हर चीज से इंसान इनकार कर सकता है। तो फानी कहते हैं कि तुम जब तक जिंदा हो, बहारे जिंदगी का लुत्फ देखा और देखोगे, जिंदगी के खुशनुमा हालात जो तुम देख रहे हो ये ऐसे और भी देखोगे जब तक आपकी हयात है, आप जिंदा हैं। लेकिन आज किसी का खुशी से मरना तो देखते जाओ, किसी का ऐशे मर्ग नागहानी देखते जाओ, है। इसलिए कि मौत एक ऐसी चीज है जो अटल है, जिसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए मेरे महबूब, कम से कम आज तुम किसी का, यानी अपने आशिक का इस दुनिया से खुशी के साथ जाने का वक्त तो देखते जाओ। बड़ा जला भुना अशार हैं फानी के महबूब की जुदाई के में। अच्छा कह रहे हैं, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजबानी देखते जाओ। ये आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। आशिक अपने माशूका अपनी महबूबा से कह रहा है, मेरे महबूब जब मैं हयात था, जब मैं ठीक था, मैं आपसे कोई बात कहता था तो आपको अच्छा नहीं लगता था, यानी मेरे दिन रात के शिकवे गिले शिकवे करने आपको बुरा लगता था, है। यानी सैड शायरी आपको क्या है अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आज जब मैं इसी गम में, इसी दर्द में, है, इसी आह में इस दुनिया से जा रहा हूं, तो कम से कम मेरा मरते टाइम मुंह तो देखते जाओ, मेरी बेजबानी देखते जाओ, कफन हटकाओ, और मेरा क्या है मरे हुए का, यानी मेरी डेड बॉडी को क्या है देखते जाओ। कम से कम आखिरी चेहरा, आखिरी बार तो दीदार कर लीजिए, हैं। वो गिला शिकवा तो आपको पसंद नहीं आया हमारा। बहरहाल, वो उठा शोर मातम आखिरी दीदार मैयत पर, अब उठा चाहती है नाश फानी देखते जाओ। ये आखिरी वक्त के बारे में होता है इंसान का। देखिए पूरी हालात को बयान किया है इंसान ने, देखिए जिंदगी से लेकर मौत तक की हालत बयान कर दी, लेकिन महबूबा का कोई शेर नहीं आया, महबूबा पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो ऐसी महबूबाओं को साइड में कर दो, ठीक है। वो उठा शोर मातम आखिरी दीदार मैयत पर, दीदार का मतलब होता है देखना। देखिए ऐसा होता है मरने के बाद जब इंसान मर जाता है तो उसके आखिरी दीदार कराए जाते हैं, उसके खास खास सगी संबंधियों को, माँ बाप है, वालिदैन है, उसकी जोजा वगैरह हैं, ठीक है, या जोजेन वगैरह, उनको दिखाया जाता है कि भाई आप आखिरी बार का चेहरा देख लीजिए। तो जब आखिरी बार चेहरा दिखाया जाए तो लोग इधर उधर से भागते हैं देखने के लिए, तो वो आखिरी शौर, ठीक है। अब उठा चाहती है नाश, नाश के मान होता है डेड बॉडी, लाश, ठीक है, अर्थी जिसे हिंदी में कहते हैं। अच्छा फानी कहते हैं वो उठा शोर मातम, वो उठा शोर मातम आखिरी दीदार मैयत पर, कि जब मेरी मैयत का आखिरी दीदार के लिए लोगों को बुलाया गया तो लोग क्या शोर करते हुए, मतलब क्या रोते होते हुए मुझे देखने के लिए आए। तो आप भी कम से कम हैं, अब फानी की जो लाश है जो जा रही है, तो लेकर जा रहे हैं लोग दफनाने के लिए, ठीक है, कम से कम वो तो देख लो। तो बड़ी पकी हुई महबूबा भी थी, ठीक है, यानी मतलब ऐसा कह रहा है, ये तस्वुर कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि फानी मरा हुआ शेर कह रहा है कि आ जाओ देख लो मुझे, ठीक है। ऐसा तस्वुर कर रहा है कि आप अब नहीं आए तो कम से कम उस वक्त तो आ जाना, आखिरी टाइम।
देख लो कि ये मेरे महबूब की डेड बॉडी जा रही है कि जो कभी हमसे इश्क करते थे। ठीक है, अच्छा। माना हबाबे दीद मेरी बेखुदी हुई, तुम वजह बेखुदी नहीं ये एक ही हुई। आपने क्या फानी बताने की नेक्स्ट गजल देखिए, अगला शेर, माना हिजाबे दीद मेरी बेखुदी हुई, तुम वजह बेखुदी नहीं ये एक ही हुई। ये बेखुदी के आलम में यानी बेहोशी के आलम में महबूब का दीदार करना। ठीक है, ये तसव्वुर कॉन्सेप्ट बयान किया गया है। हिजाब के माने होते हैं पर्दा। तो फानी कहते हैं, ए मेरे माशूक तुम्हारा पर्दा नशी दीदार, यानी तुम्हारा पर्दे में गामसन चेहरा, तुम्हारा क्या खैमसन चेहरा, तुम्हारा पर्दा नशी दीदार हमें आलम बेखबरी में हुआ था, यानी हम होश में नहीं थे, हमें कुछ सुधि नहीं थी कि हम क्या देख रहे हैं। किसमें हुआ था? बेखुदी, यानी आलम बेखुदी में हुआ था, बेहोशी के आलम में हुआ था। इस बेखबरी की आलम की वजह आप नहीं है, तुम वजह बेखुदी नहीं ये एक ही हुई, बल्कि ये तो आपके हुस्न और इश्क है कि जिसकी वजह से मैं आलम मदहोशी में पहुंच गए। ठीक है, माशूका कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होगी कि आशिक क्या मदहोश होगा उसे देख कर, या पहली बार किसी खूबसूरत को देखा होगा। ठीक है, हाँ। दिल है वो ताक़े गम कदा उमर दोष का, रखी है जिस पे शमाए तमन्ना बुझी हुई। फानी कहते हैं, देखिए गम कदा मतलब गम का ताकचा। ताकचा मतलब होता है एक खास में कोई सामान वगैरह रखते हैं। देखिए ताक और ताकचा में फर्क ये होता है, ताक इस तरह होता है ये बड़ा घरों में, एक ताक होता है छोटा इस तरह का। ठीक है, ताकचा जैसे बंदूक से बंदूकचा, किताब से किताबचा। तो ताक कहते हैं एक बड़ी होता है ना कोई, मतलब जैसे अलमारी, अलमारी ने आजकल इसका रूप ले लिया है घरों में कोई सामान रखने के लिए, हमारे उसको आला वगैरह बोलते हैं मेवाती जबान में, बहरहाल इसको छोटी सी आली बोलते हैं ना। तो बहरहाल इसको कहते हैं ताकचा, ये हो जाएगा ताक। तो ताकचा बताया दिल को, यानी छोटा सा गम की एक घर। ठीक है, छोटा सा गम का एक खाना। तो दिल है वो ताके गम कदा, गम कदा गम का घर, जिसमें आपके हुस्न और इश्क या इश्क और मोहब्बत की ख्वाहिश और तमन्ना की उम्मीद एक बुझी हुई शमा के मानिंद रखी हुई है। ठीक है, तस्बीह कहते हैं दिल है वो ताके गम कदा उमर दोष का, कि मेरे महबूब मेरा जो ये दिल है ये तो क्या है, गमों का घर है, इसके अंदर तो क्या गम भरे हुए हैं, दुख दर्द आलम दर्द भरे हुए हैं। रखी है जिस पे शमाए तमन्ना बुझी हुई, कि जिसमें आपके इश्क और मोहब्बत की, आपकी ख्वाहिश की एक बुझी हुई शमा रखी हुई है। यानी गोया कि आपके जो इश्क और मोहब्बत है वो एक बुझी हुई शमा के मानिंद है। क्योंकि आपने हमसे इश्क और मोहब्बत करना बंद कर दिया तो हमारा दिल में क्या गम तो होना ही है। सीधी सी बात है कि जिस तरह जब लाइट को, शमा को बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, इसी तरह जब महबूब का इश्क और मोहब्बत बंद हो जाती है दिल में गम शुरू हो जाती है, यानी अंधेरा शुरू हो जाता है। मैं मंजिले फना का निशाने शकिस्ता हूँ, तस्वीरे गर्दबार वफा हूँ मिट्टी हुई। ये गर्द है, गर्द के माने मिट्टी होते हैं, वफा के माने पूर्ति करना, मतलब वफा वादा वफा करना। ठीक है, किसी से वफाई निभाना। मंजिल फना, फना के माने खत्म होता है, मंजिल एक वचन है, इसका बहुवचन आता है मनाजिल। और शकिस्ता के माने होता है टूटना। कहते हैं मैं मंजिल फना का निशाने शकिस्ता हूं, कि मेरे महबूब मुझे तुझे हासिल करने के लिए बहुत सारी क्या है, मनाजिल का रास्ता तय करना पड़ा, बहुत सारी आफतों परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी गर्दोबार मेरे जिस्म पर आज भी लगी हुई है। तस्वीर गरबाद वफा हूं हुई, जिस परेशानी से, जिस हालात से गुजर कर मैंने आपको हासिल किया, वो सारे निशानात आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। लेकिन महबूबा है कि कोई ध्यान नहीं देती है ना। देखिए, तस्वीरें दिल ने लिया तुझसे इंतकाम इश्क, तेरी ही बस में जलवा के आशिकी हुई। तस्वीर बहुवचन आता है तस्वीर। ठीक है, और इंतकाम के माना होता है बदला लेना। और कोई ऐसा वर्ड है इसमें, बज़्म के माना, महफिल के माने होते हैं। तो शायर कह रहे हैं तस्वीरें दिल ने लिया तुझसे इंतकाम, कि मेरे महबूब हमारे दिल ने ही तुमसे इश्क का इम्तिहान लिया, यानी जो आपसे इश्क किया, आपसे मोहब्बत की, उसका इम्तिहान, उसका इंतकाम, उसका बदला हमारे दिल ने ही आपसे लिया। इसलिए कि तुम्हारी सजाई हुई बज़्म में हम आपकी आशिकी के शिकार हो गए, तेरी ही बस में जलवा के आशिकी हुई, हम तेरे आशिक हो गए, तेरे ही फैलाए हुए जाल में हम तेरे आशिक। कई बार ऐसा होता है महबूबा बड़ी मीठी मीठी बातें कह के बड़े से बड़े आदमी को क्या अपने अंडर में कर लेती है, चाहे बंदा कितना भी जबरदस्त हो, फेमस हो, लेकिन महबूबा खुशी हो तो महबूबा बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए सोच समझ के कदम रखें इश्क में, वरना तो इसकी तरह जाल में फंस जाओगे, फिर
फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर दोनों तरफ से ऐसे हो जाएगा। आती रहेगी खैर अब उस जिंदगी की मौत, ये तो हुआ कि मौत मेरी जिंदगी हुई। अब कहते हैं कि जब हम तुम्हारा इश्क में फरेफ्ता हो गए, जब हम तुम्हारे ही हो गए पूरी तरह, तो अब जब तुम हमसे जुदा हो गए, आती रहेगी खैर अब उस जिंदगी की मौत। अब जब इश्क करने के बाद तुम हमसे जुदा हो गए, अलग हो गए, तो अब जिंदगी, ये जिंदगी है जो जीने के काबिल नहीं है। अब हम इस जिंदगी में से बिल्कुल क्या है, ना आशना हो चुके हैं, इस जिंदगी से बिल्कुल क्या मुअत्तल हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। अब हमारी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही बस चल रही है, कट रही है। अब जब इसे मौत आएगी आ जाएगी, हमें कोई टेंशन नहीं, मौत की कोई फिक्र नहीं। ठीक है, ये कहना है ये तो हुआ कि मौत मेरी जिंदगी हुई, यानी अब तो हम सिर्फ मौत के इंतजार में हैं और हमें इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, ये मतलब है इसका। मरहूम किस अदा के तमाशाइयों में था, फिरती है दिल की लाश तमाशा बनी हुई। मरहूम कहते हैं मरे हुए को, और तमाशा ये कहते हैं तमाशा जो बनाते हैं, देखते हैं। और बाकी इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं। तो कहते हैं शायर ये कहता है कि मरहूम किस अदा के तमाशाइयों में था। देखिए जब मरहूम होता है ना शख्स, जो मर जाता है, तो लोगों के लिए एक तमाशा बन जाता है। ये शायर ऐसा कह रहा है, ऐसे ही कह रहे हैं शायर, मेरा दिल भी लोगों के लिए एक तमाशा बन चुका है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह मरहूम लोगों को, मरहूम शख्स को, डेड बॉडी को देखने के लिए तमाशा, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब देखते हैं भाई कैसा था, और फिर उसके बारे में बात करते हैं, बड़ा अच्छा था या जैसा भी था। ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही मेरे इश्क की हालत होगी, ऐसे ही मेरे दिल की हालत होगी। मरहूम यानी मेरा दिल जो मरहूम है, आपका इश्क में जो फरेफ्ता था, जो एक क्या है, दिल में जो एक धड़कन थी जो आपके लिए धड़कती थी, यानी आपके बेवफाई से जो खत्म हो गई, तो ऐसा समझो जैसे लोगों के लिए मैं एक मजाक बन कर रह गया हूँ। ठीक है, तो हालांकि वो एक दिल की लाश है जिसका लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, एक दिल जो किसी की मोहब्बत में जकड़ा हुआ है। अब मोहब्बत से जब अलग हो गया तो अब सिर्फ एक मरहूम के मानिंद हो गया है। दुनिया यास की दिल में अल्लाह रे दारोगीर, जो आरजू के खल्क हुई कुश्तनी हुई। यास के माने होते हैं उम्मीद, और दारोगीर इसके माने गिरफ्तन से बना है, जिसके माने होता है पकड़ना। आरजू के माने होते हैं ख्वाहिश, और कुश्तनी के माने होते हैं मारना, खत्म करना, तोड़ना। कई मानों में इस्तेमाल होता है। तफानी कहते हैं मैं अल्लाह रे ताज्जुब के तौर पे शेर इस्तेमाल हुआ है, इस्तेजाब है, फिजाई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फानी कहते हैं अल्लाह दिल में दुनिया की उम्मीद बाकी रख, दुनिया यास की दिल में अल्लाह है दारोगीर। दारोगीर यानी दार के माने रखना, गिर के माने पकड़ना। कॉमन से माना एक ही होगा कि बाकी रखना। ठीक है, तो रखना और पकड़ना कॉमन माना, यानी इसको स्थायी रखना। तो ए अल्लाह हमारे दिल के अंदर है, हमारे जज्बात के अंदर दुनिया की उम्मीद बाकी रख, इसलिए कि जो आरजू के खल्क हुई, जो आरजू हमारे दिल में खल्क यानी कि पैदा हुई, खल्क के माने पैदा हुई, कुश्तनी हुई, यानी हमारे महबूब के लिए हमारे दिल में जो ख्वाहिश, तमन्ना, इजहार पैदा हुआ था, वो मर चुका है, वो खत्म हो गई है। कीजिए दुआ के उफ ना करे दर्दमंद आशिक, अव्वल तो दिल की चोट फिर इतनी दुखी हुई। उफ, उफ करना मतलब कोई भी वर्ड जो निकालते हैं दुख तकलीफ में, और दर्दमंद, दर्दमंद का मतलब दुख भरा। ठीक है, और आशिक इश्क करने वाला होता ही है, और ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं। कीजिए दुआ के उफ ना करे दर्दमंद आशिक। फानी कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा दुआ कीजिए अल्लाह से कि दर्दमंद आशिक उफ तक ना करे, दर्द में भरा हुआ आशिक उफ तक ना करे। क्यों? इसलिए कि इश्क में दिल की चोट एक तो पहले ही खतरनाक है, अव्वल तो दिल की चोट फिर इतनी दुखी हुई है, यानी एक तो पहले ही दिल की चोट इश्क में बड़ी खतरनाक होती है, और उसके बाद वो आहो भी कर रहा है। ठीक है, तो एक साथ दो काम हो रहे हैं, एक तो पहले ही खतरनाक होती है, एक उनके आहो जारी करने से ये और भी दुखी हो जाएगी। अगर वो आहो जारी करेंगे तो ये और भी हमारे दिल में क्या दर्द होगा, दर्द वालम क्या है, बढ़ता चला जाएगा। मेरा वजूद कुफ्र मेरी जिंदगी गुनाह, हस्ती को होश, होश को लाजिम खुदी हुई। फानी कहते हैं देखिए कुफर का मतलब होता है इनकार करना। कुफर का मतलब काफिर जो वर्ड होता है, काफिर कोई गाली नहीं होती। ठीक है, जैसा अल्लाह कहते हैं देखिए काफिर क्या माना होता है, इनकार करने वाला, यानी वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करे वो काफिर है। ठीक है, अब चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे मुसलमान हो, और अगर वो अल्लाह को नहीं मानता है तो वो काफिर है, अल्लाह का इनकार करने वाला है तो काफिर है, नबी को नहीं मानता है तो वो काफिर है। ठीक है, तो उस वो मतलब होता है कुफर का माना होता है इनकार करने वाला। ठीक है, मेरी जिंदगी गुनाह, गुनाह को कहते हैं पाप। तो शायर कह रहे हैं मेरा वजूद कुफ्र मेरी जिंदगी गुनाह, कि मेरा मोहब्बत में मैं इस कदर जकड़ गया हूं, मोहब्बत में इस कदर क्या फंस गया हूं कि मुझे मेरा वजूद, मेरी जिंदगानी ही और मेरी जो लाइफ है
वो सब क्या है, अपने आप पे गुनाह सा लगता है, पाप सा लगता है, ठीक है, एक कुफ्र सा लगता है। हस्ती को होश, होश को लाजिम खुदी हुई, और मेरी हस्ती को यानी मेरी जिंदगी को होश तो है, लेकिन ये जो होश भी है सब कैसा है, बेखबरी के आलम में है, खुदी क्या नहीं, बेखबरी के आलम में है। आगे देखिए शेर में, आगे दुआ कर रहे हैं फानी साहब कि या रब, ए मेरे रब, नवाए दिल से तू, नवाए दिल से तू कान आशना से, नवाए दिल से तू कान आशना से हैं, आवाज आ रही है ये कब की सुनी हुई। नवाए दिल मतलब दिल के राज, ठीक है। आशना का माना होता है जान पहचानना, कि ए मेरे रब, ए मेरे खुदा, तो हमारे दिलों के राज से बखूबी वाकिफ है, यानी दिलों का तो भेदी है, दिलों की बात को क्या है, जानने वाला है। लेकिन मुझे जो ये सुनी हुई सी एक आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या है, मुलाकात, इससे मुलाकात का शर्फ नसीब फरमा। आवाज आ रही है कब की सुनी हुई, जो मुझे एक आवाज आ रही है, मेरे कानों में जो आवाज पड़ रही है मेरे महबूब की, ये एक सुनी सुनी सी आवाज लग रही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कॉमन सामान आपको बता दें, आपकी किसी से मोहब्बत है, आप किसी से बातचीत करते थे, बहुत दिनों के बाद आपको उसकी आवाज सुनाई दी, तो आप एकदम चौंक के पड़ते हैं कि यार ये तो उसी की आवाज है ना। फिर उसको देखते भी आगे जाके भी कि वही है कि कोई और है ना। तो ऐसी बात फानी ये कह रहा है। लाजिम है एहतियात, नदामत नहीं जरूर। एहतियात के माने होते हैं किसी भी चीज से इज्तनाब करना, मतलब खास वो कहते हैं ना, बचाव का एहतियात करना, प्रयास करना। किसी लाजिम है एहतियात, बचाओ, ठीक है। नदामत नहीं जरूर, नदामत के माने होते हैं शर्मिंदगी। ले अब छुरी तो फेंक लहू से भरी हुई। फानी कहते हैं कि मोहब्बत में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हर काम को क्या एहतियात के साथ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको बहुत पछताना पड़े। लेकिन नदामत और शर्मिंदगी की कोई जगह नहीं, मोहब्बत में नदामत, शर्मिंदगी, इनके लिए कोई जगह नहीं होती है। ले अब छुरी, लेकिन जब महबूब बेवफा निकला हो तो अब मेरे दिल को फाड़ने वाले खून से भरी हुई छुरी लीजिए। ले अब छुरी तो फेंक लहू से भरी हुई। अगर महबूब आपका वफादार है, आपको वफा कर रहा है, आपके साथ जफा नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जफा करने वाला है तो फिर ऐसा समझो कि आपने इन सब चीजों का एहतियात नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, महबूब आपकी आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर वो जफाकश निकली तो फिर ऐसा समझो जैसे उसने अपना आपके दिल को छुरी से क्या फाड़ डाला हो। तो कह रहे ले आप दिल को फाड़ने वाली खून से भरी छुरी लीजिए, यानी दिल को चाक करने वाली। होया के माना ऐसा होता है उसकी जफाकशी ने दिल को फाड़ डाला। फानी मैं हूं वो फकत मरहूम इत्तसाल, में आदम की दोनों हदें हैं मिली हुई। फानी कहते हैं कि फानी तो मैं हूं, मरहूम वो तो मिलने की जगह, इत्तसाल के माने होते हैं मिलना, ठीक है। अच्छा, कहते हैं फानी तो मैं हूं, वो तो सिर्फ एक मिलने की जगह है, एक मकाम मुलाकात है और कुछ नहीं है। जिसमें आदम की दोनों हदें मिली हुई, जिसमें फना की महज दोनों हदें मिली हुई। आदम का माना होता है खत्म होने वाला, यानी जहां पर कोई चीज खत्म होती है उस जगह को आदम, दोनों चीजें जहां खत्म हो रही है उनका एंड हो रहा है, वो जो जगह मिली हुई है ना, वो तो सिर्फ एक आदम की जगह है। फानी तो मैं हूं सिर्फ। ये फानी बदायूनी की शायरी है, फानी बदायूनी की दोनों गजलें हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।